श्री मथुरा नरेश उग्रसेन जी श्री कृष्ण के लिए इतने उतावले हो गए कि जिसकी सीमा का कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। तो वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण अपने उत्तम रथ को ठहराकर उनसे इस प्रकार बोले, क्योंकि उनके नाना जी थे। तो मथुरापते महाराज उग्रसेन से बोले कि मथुरापति, मैंने जो आपको आपका इसलिए अभिषेक किया था कि आप मथुरा राज्य के स्वामी हो और उसे आप स्वयं ही मटिया मेट कर रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आपके लिए उचित नहीं है और राजन, मैंने आपको अधर्य आदर और आचमनीय निवेदन किया है, अतः आप मुझे ये सब वस्तुएं ना दें। आप मुझे ये सब वस्तुएं ना दें, यही मेरे मन को सबसे प्रिय है। श्री कृष्ण अपने नाना जी उग्रसेन से कहते हैं, उस श्री नरेश्वर, मैं आपके मनोभाव को जानकर कहता हूं कि आप ही मथुरा के राजा रहें और रहेंगे, इसे अन्यथा करना आपके लिए उचित नहीं है। और महाराज, मैं आपको पुरस्कार के रूप में नियम धन का भाग अर्पित करूंगा और जैसे अन्य सब राजाओं को दिया गया है वैसे आपके लिए भी सामने रखा हुआ है। वस्त्र और आभूषण छोड़कर केवल 1,00,000 स्वर्ण दीनार मुद्राएं आपके हिस्से में अर्पित हैं। और अब आप इस स्वर्ण भूषित शुभ्र रथ पर आरूढ़ होइए और महाभाग मुनीश्वर चंबर व्यंजन छत्र ध्वज और दिव्य आभूषण सहित सूर्य के समान प्रकाशमान मुकुट धारण कीजिए और साथ ही इस पुरी का पालन करते रहिए। आप पुत्रों और पौत्रों के साथ आनंदित रहकर मथुरापुरी का पालन कीजिए और शत्रुगणों को पराजित करके भोज वंश को बढ़ाइए। वज्रधारी इंद्र ने सूरसेन के कुल में उत्पन्न हुए देवताओं को के भी देवता सबके आदि कारण और शेष रूप बलराम जी के लिए दिव्य वस्त्र और आभूषण भेजा है। और कन्हैया कहते हैं कि मथुरा के सभी नागरिकों के लिए पृथक पृथक इस 10 दीनार स्वर्ण के भाग नियत किए गए हैं। सूद मागध और बंदीजनों ने में से एक एक को 1,000 दीनार प्राप्त होंगे और मंडल गाने वाली बूढ़ी स्त्रियों को मंगल गाने वाली बूढ़ी स्त्रियों को तथा नृत्यांगियों को 100 दीनार यानी मुद्राएं दी जाएंगी। विकुद्र आदि प्रमुख यादव राजा उग्रसेन के साथ रहते हैं, उनसे प्रत्येक का भाग इंद्र ने 10,000 दीनार नियत किया हुआ है, क्योंकि इंद्र ने इसका खरा किया है। तो आगे वैश्व प्राणी जी कहते हैं कि जन्मेजय, इस प्रकार मथुरा वासियों की सेना महानिपर राजा उग्रसेन का सम्मान करके भगवान मधुसूदन ने सारी मथुरा को मान अन्न से परिपूर्ण करते हुए उसमें प्रवेश किया। और जैसे ही स्वर्ग में देवता शोभा पाते हैं, उसी प्रकार मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और वहां के नागरिक दिव्य आभूषण दिव्य
पुष्पों की मालाओं तथा दिव्य वस्त्र और चंदनों से अलंकृत हो सब और प्रकाशित हो रहे हैं। वो मेरी पटय शंख और दुंदुभी आदि बाघों की ध्वनि के समान, हाथियों के चिंघाड़ने की और घोड़ों के हींसने की, सूरवीरों के सिंहासन सिंहनाद करने तथा रथ के पहियों की घड़घड़ाहट होने से जो सम्मिलित महान शब्द होता है, वह आकाश में मेघों की गर्जना के समान प्रतीत होता है। 1000 स्वर्ण मुद्राओं का एक दीनार होता है और इसके अनुसार मथुरा के प्रत्येक नागरिक की 10-10 हजार स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की हैं। और बंदीजन भगवान की स्तुति करते थे और प्रजा स्वर्ग के लोग उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उस समय धन का आनंद दान करने की श्री हरि की कीर्ति कोई विस्मय या गर्व नहीं हुआ। एक तो स्वभाव से ही उनका ऊंचा भाव था और वे उससे पहले उसकी उपेक्षा भी अधिक धन का दान देकर देख चुके थे और स्वाभाविक ही उन्हें अहंकार छू ही नहीं सकता था, इसलिए उनको विस्मय या गर्व नहीं रहा। अपने इस शरीर से प्रकाशित होते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण को आते देख मथुरावासी स्त्रियां पग पग पर उन्हें नमस्कार प्रणाम करती थी और उस समय मथुरावासी आपस में इस प्रकार कहते हैं। सो क्या कहते हैं, सुनिए आप। यही क्षीर समुद्र में निवास करने वाले श्री भगवान नारायण हैं, जो इस समय शेष या का परित्याग करके शेष सैया का परित्याग करके वो मथुरापुरी में पधारे हुए हैं। उन्होंने देवताओं के लिए भी दुर्जन और महापराक्रमी राजा बलि को बांधकर वज्रधारी इंद्र को त्रिलोक का राज दे दिया। इन केशव सूदन केसन ने समस्त दैत्य समूह का वध करके बलवानों में श्रेष्ठ कंस को मारकर मथुरा का राज्य भोजराज उग्रसेन को दे दिया, किंतु ना तो स्वयं ये राज्य पर अवशिष्ट हुए और ना राजा के सिंहासन पर ही बैठे। इस समय राजेंद्र पद प्राप्त करके मथुरा में प्रविष्ट हुए हैं। इस प्रकार आपस में कही गई पुरवासियों की बातें सुनकर सूद मागध और बंदीजनों प्रधान लोग प्रकार कहने लगे कि गुजर हम मनुष्यों को हुई एक जिह्वा के द्वारा अपने गुणों का प्रभाव उत्साह और प्रकटन कैसे कर सकते हैं, और देव कदापि पाताल लोक में रहने वाले सप्रस सिरधारी नागराज बुद्धिमान वासुक शेष अपनी 2000 जिह्वाओं द्वारा आपके गुण प्रभाव का वर्णन करें। 2000 जिह्वाओं वाले शेषनांग वर्णन करें तो नहीं सकते हैं। इस भूतल का जगत में और नरेशों के लिए कभी इंद्रलोक से सिंहासन आया हुई है अद्भुत बात ना कभी हुई
थी और ना भविष्य में कभी होने वाली है। किंतु आपने इस असंभव को भी संभव कर दिखाया है। उस स्वर्ग से सभाभवन का उतरना और आकाश में दिव्य कलशों का प्रकट होकर स्वयं ही अवशेष करना ना तो किसी ने देखा था और ना कभी सुनने में भी आया था। इसलिए हम इस घटना को अद्भुत मानते हैं और युक्तियों में श्रेष्ठ महाभागा देव की देवी धन्य है जिन्होंने आप देवप्रद के सबको गर्भ में धारण करने का महान सौभाग्य प्राप्त किया और अब वे अपने स्नेहपूर्ण नेत्रों से आपके श्याम सुंदर कमल नयन शोभायमान और देव पूजी मुखार बिंद को निहार रख करती हैं। जय बोलो राधा रानी की जय।